कई हजारों की संख्या उनकी थी, लेकिन अब 5-10 यदुवंशी बचे हैं। भगवान के जो परिकर था सब नष्ट हो गए आपस में लड़ झगड़ करके। तो वो क्या करते, समुद्र के किनारे जो उन्होंने लोहा घिसा ना, सांप के पेट में जो लोहा बन गया था उसको घिस घिस करके क्या है, उस लोहे को घिसने से समुद्र के किनारे एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। और एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई, उस घास को उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करके सब यदुवंशियों का संहार हुआ। और आज भगवान समझ गए कि अब मेरी लीला पूरी हुई, अब मैं अपने धाम को जाता हूं। तो भगवान आज क्या है, अपने पत्नियों को, अर्जुन को कहा कि मेरी पत्नियों को कहाँ है, वृंदावन ले जाओ, वहां पर राधा जी के पास कुछ समय रहेंगी। और जो बचे कुछ यदुवंशी थे भगवान के परिकर, उनको कहा द्वारिका को छोड़ करके तुम मथुरा चले जाओ, मेरे जाते ही ये द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। तो ऐसे ही हुआ भगवान बलराम जी के साथ। तो बलराम जी ने भी आज्ञा ली। बलराम कौन है, राम अवतार में लक्ष्मण बलराम है, शेषनाग का अवतार है बलराम। भगवान शेषनाग का अवतार कौन है, बलराम। तो कृष्ण अवतार में बड़े भाई बने और राम अवतार में लक्ष्मण छोटे भाई बने। कौन, वही बलराम। तो शेषनाग थे, अपने कन्हैया से आज्ञा लेकर के बलराम जी भी अपने परम धाम को गए। और अब भगवान ने क्या किया, द्वारिका को छोड़ करके एक पर्वत पर चढ़ गए, ऊंचे पर्वत पर प्रभास क्षेत्र में, और ऊपर पर्वत पर चढ़ करके बैठ गए। अब अपने बाएं पैर के ऊपर दायां पैर रख करके, तो भगवान का जो तलवा, ऐसा तलवा वो क्या ऐसा चमक रहा है जैसे सूर्य, कोई मृग हो। तो अब जो वो समुद्र में जो लोहा घिसा, उस लोहे घिसने से एक छोटा सा टुकड़ा उस लोहे का समुद्र के बीच जब गिरा तो एक मछली ने खा लिया। और मछली ने जब वो पेट के अंदर चला गया तो एक बहेलिया आया मछली पकड़ने वाला, उसने वो मछली पकड़ी, पकड़ करके जैसे मछली का पेट फाड़ा तो उससे वो लोहा निकल गया। उस लोहे को उसने अपने धनुष बाण में आगे लगा दिया। और एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में चल गया, प्रभास क्षेत्र में शिकार खेलने के लिए गया, मृग के ढूंढ में, जैसे शिकारी जाता है कि कहाँ मिलेगा, मृग कहते हैं हिरण को। तो दूर पहाड़ी पर उसको क्या है, भगवान कृष्ण के वो चरण जो तलवे थे उसको और नजर पड़ी। तो भगवान ने, उसने सोचा कि ये कौन है, मृग है। और ऐसा सोच करके उसने बाण छोड़ा और बाण भगवान के चरण में लग गया। पास आकर के सोचता है उस मृग को घर ले जाऊं, और जैसे पास आया तो वहां तो भगवान के पैरों पर वो बाण लग गया। जैसे ही अर्जुन ने देखा, अर्जुन तो उस बहेलिया को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन ये सब मेरी ही लीला से हो रहा है, क्योंकि मैंने अब अपने गोलोक धाम को जाना है। 120 वर्ष तक भगवान वृंदावन मथुरा में, भगवान द्वारिका में भगवान ने अपनी लीला करी। आज उसने क्षमा मांगी कि प्रभु में से भूल हो गई। तो भगवान कहते हैं तेरा दोष नहीं है, ये जो सब कुछ है ये मेरी कृपा से हो रहा है। कोई वेदज्ञ ब्राह्मण हो, जैसे हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कथा बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो मंत्र हमने बहुत पढ़ा है, याद किया है, और वो मंत्र की चवट अशुद्ध हो जाए और आगे का शब्द पता नहीं लगता कि क्या बोलना है, और हम दिन रात उस मंत्र को पढ़ रहे हैं। तो भगवान की कृपा है, अगर मैं कथा सुना रहा हूँ, कोई ब्राह्मण पाठ कर रहा है, अगर उसकी कृपा नहीं है तो बोलने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए बोलने वाला कौन है, वो परमात्मा है। इसलिए सुखदेव भागवत में लिखा है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। सुखदेव थोड़ी नहीं कथा सुना रहा, व्यास जी कथा थोड़ी नहीं सुना रहे, साक्षात भगवान उनके अंदर प्रवेश होकर के कथा सुना रहे। नहीं तो जीव इस अभिमान में, या मैं इस अभिमान में, या कोई भी कि मैं कथा सुना रहा हूं, तो भगवान ऐसी विस्मृति कर देंगे कि कुछ बोल भी नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा होता है। तो भगवान कह रहे हैं उस बहेलिया से कि तेरे कहने से नहीं, ये सब मेरे उससे हो रहे। जाको कर्म तो ही सोही जाना, जाको कर्म तो ही सोही जाना, जाको कर्म तो ही सोही जाना, जाको कर्म तो ही सोही जाना। राम सिया राम सिया, राम सिया राम, ओ राम सिया राम सिया, राम सिया राम। तेरी गलती नहीं है, ये तो सब मेरे द्वारा हो रहा है।
ऐसा कह करके क्षमा मांगी। तो भगवान का एक सारथी था, वो भी भगवान के पास आया, उसने भी भगवान को प्रणाम करके वो भी भगवान के परम धाम को चला गया। अब देखो भगवान प्रभास क्षेत्र में बैठे हैं। आज भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके अब जैसे गोलोक धाम के लिए जाने लगे तो सारे देवता आकाश में आ गए। बहुत ध्यान से सुनना, भागवत हम लोग विश्राम की ओर ले चल रहे हैं तो ध्यान से सुनना। सारे देवता संत महात्मा आ गए कि ये भगवान आता कहां से और जाता कहां है, क्योंकि हमारा तो जन्म होता है और मरण होता है, लेकिन भगवान का तो